नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही मखारिज, सही तलफ़्फ़ुज़, दुरुस्त अदायगी, प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ने के इस प्रोग्राम इक़रा के साथ हाज़िर खिदमत है। और हस्ब मामूल हमारे प्रोग्राम का आगाज़, सबक का आगाज़ तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से हुआ चाहता है। और हमारी आज की तिलावत सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 51 और 52 पर मुश्तमिल है। तो आइए तिलावत क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना यूसुफ़ अन नफ़्सिही क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा अलिम्ना अलैहि मिन सूअ। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़ि अलआन हसल हक़्क़ु अना रावत्तुहु अन नफ़्सिही व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन। ज़ालिक लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिलग़ैबि व अन्ना अल्लाह ला यहदी कैदल ख़ाइनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे प्रोग्राम का दूसरा मरहला, और इस मरहले में हम तिलावत की गई आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि वो लोग जो कि लर्नर हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे साथ इन अल्फाज को दोहराएं ताकि सही मखारिज और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने में आसानी हो। तो आइए इन आयत को लफ्ज़ ब लफ्ज़ तलफ़्फ़ुज़ करके स्प्लिट और ब्रेक करके पढ़ते हैं। क़ाल क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना मा ख़त्बुकुन्ना इज़ रावत्तुन्ना। और नाज़रीन किराम, आप देखें कि हर्फ रा के बाद वाव है और वाव के बाद दाल है, दाल पर साकिन है और दाल से जो अगला हर्फ है वह हर्फ ता या उर्दू में जिसे हम ते कहते हैं वो है। और मैं अक्सर अर्ज़ किया करता हूँ, ये कायदा बताया करता हूँ कि जब साकिन हो उसके बाद तशदीद हो तो ऐसी सूरत में वो साकिन साइलेंट हो जाता है और उसको हम पढ़ते वक्त नहीं पढ़ा करते। इज़ गावत्तुन्ना, वाव के बाद दाल है लेकिन उससे अगला हर्फ चूँकि मुशद्दद है, तशदीद है, इसलिए हम दाल को पढ़ने में, अदायगी में नहीं पढ़ा करते। इज़ गावत्तुन्ना,
यूसुफ अन नफ्सिह, अन नफ्सिह। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे यानी कंटिन्यू करेंगे तो उस सूरत में हा की हरकत को जो कि खड़ी ज़ेर की सूरत में नज़र आ रही है हम उसको पढ़ते हैं और इस तरह पढ़ते हैं अन नफ्सिही। लेकिन अगर स्टॉप करेंगे तो फिर हा को साकिन करते हुए अन नफ्सिह, अन नफ्सिह। कुल्ना, कुल्ना हाशा लिल्लाही, हाशा लिल्लाही। और अल्लाह के नाम को पढ़ने का कायदा भी मैं अक्सर व बेशतर बताता हूँ कि अगर अल्लाह के नाम से पहले अगर किसी हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह का नाम हर सूरत में पुर करके मोटा करके पढ़ा जाता है अल्लाहु। लेकिन अगर अल्लाह के नाम से पहले किसी हर्फ पर ज़ेर हो तो उस सूरत में हम अल्लाह के नाम को बारीक पढ़ते हैं, जिस तरह कि इस केस में है। हम पढ़ते हैं लिल्लाही, हाशा लिल्लाही, हाशा लिल्लाही, मा अलिमना, मा अलिमना अलैहि, अलैहि मिन सू। ये वक्फ की सूरत में है। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो हमज़ा आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे तनवीन यानी दो ज़ेर हैं। उस सूरत में हम इसको इस तरह पढ़ते हैं सूइन क़ालतिम, सूइन। लेकिन अगर वक्फ करें तो फिर पढ़ेंगे सू मिन सू। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना, क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना, क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना हसहसल हक़्क़ु, हसहसल हक़्क़ु अना रावत्तुहु, रावत्तुहु अन नफ्सिही, अन नफ्सिही। यहाँ पर भी फिर वही कायदा है, लफ्ज़ अन है, उससे आगे जो नून है उस पर तशदीद है। लिहाजा यहाँ पर चूँकि दो नून है इसलिए महसूस नहीं हो पा रहा, लेकिन जो लफ्ज़ अन का नून है वो साइलेंट है और नफ्सिही उसका जो नून है उस पर तशदीद है, इसलिए वही पढ़ा जा रहा है। अन नफ्सिही व इन्नहु लमिनस सादिकीन, लमिनस सादिकीन। ज़ालिका लियअलम, लियअलम अन्नी, अन्नी लम अखुन्हु, लम अखुन्हु बिलग़ैबी, बिलग़ैबी व अन्नल्लाह, व अन्नल्लाह ला यहदी, ला यहदी
कैदल खाइनीन, कैदल खाइनीन। नाज़रीन किराम, हमारे प्रोग्राम का तीसरा मरहला, और इस मरहले में आप जानते हैं कि हम वो आयात जो तिलावत और तलफ़्फ़ुज़ की जाती हैं उनको रोमनाइज़ करके यानी रोमन स्क्रिप्ट में आपकी स्क्रीन पर पेश करते हैं। इसके साथ साथ अरबी में जो कुरान मजीद है वो भी आयत आपके सामने आती है, और इसके साथ साथ उर्दू और इंग्लिश तर्जमा भी पेश किया जाता है। तो आइए, हमारे प्रोग्राम के इस मरहले में भी सीखने के काफ़ी मौक़े हैं। आइए हम कुरान को सही पढ़ना सीखते हैं। क़ाल मा ख़त्बुकुम इज़ रावत्तुम यूसुफ़ अन नफ़्सिही। इन रोमन, क़ाल मा ख़त्बुकुम इज़ रावत्तुम यूसुफ़ अन नफ़्सिही, अन नफ़्सिही। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा, क्या मामला हुआ था तुम्हारा जब तुमने यूसुफ को बहलाया था अपनी मतलब बरारी के लिए? In English, he, the king, then sent for those women and said, "What happened when ye asked an evil act of Joseph?" قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ. In Roman, قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ما علمنا عليه من سوء، من سوء। वो बैक जबान बोली, हाशा लिल्लाह, नहीं मालूम हुई हमें तो उसमें जरा बुराई। They answered, "Allah blameless, we know no evil of him." قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. In Roman, قالت امرأة العزيز आना, और अगर एक साथ पढ़ें तो क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़िल आना हसहसल हक़, हसहसल हक़। अजीज की बीवी को याराए जब्त न रहा, कहने लगी, अब तो आश्कारा हो ही गया है हक। Said the wife of the ruler, "Now the truth is out." أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. In Roman, أنا راودته عن نفسه، عن نفسه وإنه لمن الصادقين،
लमिनस्सादिकीन। मैंने ही उसे फुसलाना चाहा था अपनी मतलब बरारी के लिए, बखुदा वो तो सच्चा है। I asked of him an evil act, and he is surely of the truthful. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. In Roman, ذلك ليعلم أني لم أخنه बिलगैब। और अगर वक्फ ना करें तो फिर पढ़ा जाएगा बिलगैबी। यूसुफ ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा था ताकि अजीज जान ले कि मैंने उसकी गैर हाजिरी में खयानत नहीं की। Then Joseph said, I asked for this, that he, my Lord, may know that I betrayed him not in secret. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. In Roman, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين। और यकीनन अल्लाह ताला कामयाब नहीं होने देता दगाबाजों की फरेबकारी को। And that surely Allah guideth not the snare of the betrayers. नाज़रीन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरह यूसुफ की आयत नंबर 50 जो कि हमने गुज़श्ता दिन पढ़ी थी, उसमें जब बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया तो आपने मना कर दिया था कि जब तक जो मुझ पे इल्ज़ामात और चार्जेस लगाए गए हैं, जो ब्लेम्स हैं, जब तक उनकी तहक़ीक़ नहीं हो जाती, इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती, उस वक्त तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। चुनांचे इस आयत में ये बताया जा रहा है कि बादशाह मिस्र ने तमाम ख़वातीन मिस्र को और बिलखुसूस वो ख़वातीन जो कि उस तमाम प्रोसेस में शामिल रहीं, उनको अपने दरबार में हाज़िर किया और उनसे पूछा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में सच क्या है, हकीकत क्या है। तो जितनी भी ख़वातीन मिस्र थी, अब आयत में दोबारा वही अल्फाज दोहराए जा रहे हैं जो कि पहली आयत में कहे गए थे कि कुल्ना हाशा लिल्लाह, कि बेशक हमने तो उसे बड़ा पाक पाया, हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई, वो तो सच्चों में था। और यहाँ पर दरबार फ़िरऔन में या दरबार मिस्र के बादशाह के दरबार में हम देखते हैं कि ज़ुलेखा भी मौजूद थी, अज़ीज़ मिस्र की बीवी मौजूद थी, वो भी पुकार उठी कि बेशक हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सच्चों में पाया, उनको हमने बिल्कुल रास्तबाज़ पाया, हमने उनमें कोई ऐब नज़र नहीं आया, बेशक ये तमाम गुनाह मेरी ही जानिब से था। और आयत नंबर 51 में फरमाया जा रहा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर कह रहे हैं कि जब हक़ साबित हो गया तो बज़ाहिर अज़ीज़ मिस्र से खिताब है कि देखो तुमने मुझे अपने घर में लेकर आए, मेरी परवरिश की, तो मैंने भी कोई ख़यानत नहीं की, जितनी भी ख़यानत थी अमानत में वो सारी की सारी इन ख़वातीन की जानिब से थी। लिहाजा हक़ ज़ाहिर हो गया और कहा गया कि ख़ाइन लोगों की साजिशें कामयाब नहीं होती। तो इससे मालूम ये हुआ कि अगर वक्ती तौर पर ख़यानत करने वाला अगर जीत जाए, वो सोचे कि मैं गालिब आ गया हूँ, तो हकीकत में जो एंड रिज़ल्ट निकला करता है वो यही होता है कि हक़ गालिब आकर रहता है और बातिल झुक जाया करता है। और इन आयात से यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी का भी इजहार हो रहा है कि अज़ीज़ मिस्र ने भी जान लिया कि हकीकत में यूसुफ कौल में सच्चे थे और उन ख़वातीन ही की जानिब से नफ्स की तरगीब दी जा रही थी, उन ख़वातीन की जानिब से ही बेड डिज़ायर्स की जानिब बुलाया जा रहा था। तो ये वो आयात हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला हमें ये बता रहा है कि हक़
वाज़े होकर रहता है और हक़ वो है कि जो अल्लाह तबारक व तआला उजागर कर दिया करता है। और ये भी बता दिया कि हकीकत में यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी थी, वो पाकीज़ा है और अल्लाह के अंबिया किराम गुनाहों से पाकीज़ा और मासूम हुआ करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इन आयत से हमें ये पता चला कि साजिश किसी के ख़िलाफ़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उसका अंजाम बुरा हुआ करता है और सरे महफिल फिर उसकी बदनामी हुआ करती है। कल इंशाअल्लाह फिर नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरम बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़िन इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viewers, we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So that, as usual, first we shall give you the recitation of ayat number 53 and 54 of Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين صدق الله العظيم. Viewers, now we proceed with its word-by-word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words, and you are requested to repeat with us. وَمَا أُبَرِّئُ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي وما أبرئ نفسي إن النفس. यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दो नून है और दो नून के दरमियान अलिफ और लाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि उन पर कोई हरकत यानी ज़बर ज़ेर पेश जो वॉवल्स के तौर पर यूज़ होते हैं वो नहीं है, इसलिए हम उनको पढ़ते वक्त नहीं पढ़ा करते।
नफ्स, इन नफ्स, और दोनों नून चूंकि मुशद्दद हैं और नून पर तशदीद हो, मीम पर तशदीद हो, तो आप जानते हैं ये कायदा कि उस सूरत में नेज़ल साउंड को डोमिनेट करते हुए, यानी आवाज़ को कदरे नाक में ले जाते हुए हम हिडन या छुपा कर उसको पढ़ा करते हैं। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ, लअम्मारतुम बिस्सूइ। और यहाँ पर भी आप देखें कि हर्फ ता पर दो पेश हैं, तनवीन है, पढ़ा तुन जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक टाइनी सा मीम आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ये इस पे मौजूद है, तो हम ता की आवाज़ तनवीन की बजाय, तुन की बजाय तुम, यानी ता को मीम में मिलाते हुए और नेज़ल साउंड प्रोड्यूस करते हुए इसको इस तरह पढ़ते हैं। लअम्मारतुम बिस्सूइ, लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी, रहिम रब्बी, इल्ला मा रहिम रब्बी, इन्न रब्बी, इन्न रब्बी गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। अक्सर लोग जब रा को इस अंदाज से लफ्ज़ रहीम पढ़ते हैं तो वाव पढ़ने का तासुर आता है, लिहाजा इस तासुर से बचिए और जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ इस तरह रा को मोटा करते हुए पढ़िए। गफूरुर रहीम, गफूरुर रहीम। वक़ालल मलिकु तूनी, वक़ालल मलिकु तूनी, वक़ालल मलिकु तूनी बिही। यहाँ पर एक छोटा सा पतला थिन लिखा हुआ मद नज़र आ रहा है, मार्क ऑफ प्रोलोंगेशन है, इसको कदरे हम प्रोलॉन्ग करते हुए यानी खींचते हुए पढ़ते हैं। बिही अस्तखलिसहु, अस्तखलिसहु। और इस लफ्ज़ में आप गौर करें तो सीन भी मौजूद है, साद भी मौजूद है, और इन दोनों के अलग प्रोनाउंसिएशन हुआ करते हैं। सीन को जब हम पढ़ते हैं तो दांतों की जो अगली जगह है उसको ज़बान की टिप लगाते हुए बिल्कुल सीटी की आवाज़ में सीन हम निकालते हैं, सीन, सीन। और सौब जब निकालते हैं तो ज़बान की ऊपरी करवट को हम तालू के साथ लगाते हैं, पैलेट के साथ लगाते हुए हम पढ़ते हैं सौद, सौद। तो लिहाजा अब मुझे पढ़ते हुए सुनिए, खुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। सीन और सौद में जो फ़र्क है वो इस जुमले में नज़र आ रहा है। अस्तखलिसहु, अस्तखलिसहु, सीन सीटी की आवाज़, सौद मोटा करके पुर करके पढ़ते हैं। अस्तखलिसहु लिनफ्सी, लिनफ्सी फलम्मा, फलम्मा
कल्लमहू कल्लमहू क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन. And viewers, this is the third segment in which we are showing these verses written in Roman script for those people who are unfamiliar with Arabic alphabets, so that this exercise is also followed by Urdu and English translation. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. In Roman, وَمَا أُبَرِّئُ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء और मैं अपने नफ्स की बरात का दावा नहीं करता, बेशक नफ्स तो हुक्म देता है बुराई का. I do not exculpate myself. Lo, the human soul enjoineth unto evil. إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. In Roman, إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم غفور رحيم. मगर वही बचता है जिस पर मेरा रब रहम फरमा दे, यकीनन मेरा रब गफूरुर रहीम है. Save that whereon my Lord hath mercy. Lo, my Lord is forgiving, merciful. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. In Roman, وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. और बादशाह ने हुक्म दिया कि ले आओ उसे मेरे पास, मैं चुन लूंगा उसे अपनी जात के लिए. In English, and the king said, bring him unto me, that I may attach him to my person. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين.
फलम्मा फलम्मा कल्लमहू कल्लमहू क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। इन उर्दू, फिर जब उसने आपसे गुफ्तगू की और मुतमईन हो गया तो कहा, आप आज से हमारे यहाँ बड़े मोहतरम और काबिल एतमाद दरबारी हैं। In English, and when he had talked with him, he said, Lo, thou art today in our presence established and trusted. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का आखिरी मरहला, और इस मरहले में हम अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद गिरामी के मुताबिक कि कुरान को समझने के लिए हमने नाजिल किया है, इसको समझना चाहिए। तो आइए कुरान की इन आयात में क्या कहा जा रहा है ये जानने की कोशिश करते हैं। आयत नंबर 53 और 54 आज हमने तिलावत की, और इन आयात का मफ़हूम गुज़श्ता से पेवस्ता है। गुज़श्ता आयात में बयान किया गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाया जा रहा है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हक़ में डिग्री जारी हो चुकी है। वही लोग जिन्होंने ब्लेम किया था, इल्ज़ाम लगाए थे, आज वही लोग यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हक़ानियत, सच्चाई और पाकीज़गी के खुतबे पढ़ रहे हैं। चुनांचे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ मांग रहे हैं, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि ए रब्बे ज़ुल जलाल, तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे गुनाहों से मासूम फरमाया, वरना नफ्स तो इंसान को गुनाहों की तरफ बुलाया करती है, लेकिन जिस पर रब रहम फरमा दे वो गुनाहों से महफूज हो जाया करता है। चुनांचे यहाँ पर नफ्स का जिक्र किया जा रहा है कि नफ्स गुनाहों से किस तरह रग़बत दिलाया करती है, गुनाहों को किस तरह अट्रैक्ट किया करती है। तो आम तौर पर इंसान की दो नफ्स हुआ करती हैं। आप अक्सर उलमाए किराम से सुनते हैं कि एक नफ्स को नफ्स अम्मारा कहा जाता है और दूसरे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना या नफ्स रहमान कहा जाता है, या यूँ कह लीजिए एक नफ्स नफ्स शैतान है और दूसरी नफ्स नफ्स रहमान है। आम तौर पर जो वो नफ्स जो नफ्स शैतान है, जो गुनाहों की तरफ राग़िब करती है, वो उसका ताल्लुक़ खालिसतन इंसान के जिस्म से हुआ करता है, और वो नफ्स आलम शहादत से ज़्यादा डील किया करती है। आलम शहादत से मुराद हमारे अतराफ़ व अकनाफ में जो मनासिर हैं, जो रग़बतें हैं, जो लज्जतें हैं, ये नफ्स यानी नफ्स अम्मारा, नफ्स शैतान उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अब हमें इस दुनिया में जिस्म भी मिला है, रूह भी मिली है, लेकिन रूह छुपी हुई चीज़ है, जिस्म को हम महसूस कर सकते हैं। चुनांचे नफ्स अम्मारा हमारे जिस्म को अट्रैक्ट करती है, हमें डिज़ायर्स की तरफ बुलाती है, हमें एविल्स डिज़ायर की तरफ बुलाती है, विशेस की तरफ बुलाती है। नतीजतन ये होता है कि आलम शहादत में जो लज्जतें हैं वो तरगीब हम जल्दी उनकी तरफ करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और आम तौर पर इंसान पर जो गलबा होता है वो इसी नफ्स शैतान की तरफ हुआ करता है। लेकिन नफ्स रहमान का ताल्लुक़ हमारी रूह से है, हमारे ज़मीर से है। हम गलत काम करते हैं, दिल में कचोका लगता है, हम गलत काम करते हैं, हमारा कॉन्शियस हमें ब्लेम करता है, हमारा ज़मीर हमें कचोके लगाता है, हमें जगाता है, हमें तंबीह करता है ये गलत काम है, इससे रुक जाओ, इससे बाज आ जाओ। इसका ताल्लुक़ नफ्स रहमान से है, और नफ्स रहमान हमारी सोल में मौजूद होती है। चुनांचे वो लोग जो कि आम तौर पर नफ्स अम्मारा जिनकी डोमिनेंट रहती है, जो नफ्स अम्मारा के हाथें, नफ्स शैतान के हाथों में आम तौर पर कठपुतली बन जाया करते हैं, मगलूब हो जाया करते हैं, तो यकीनन वो गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जो अपनी रूह को जगा लेते हैं, अपनी नफ्स रहमान को डोमिनेट कर लिया करते हैं, अब नफ्स अम्मारा उन्हें गुनाहों की तरफ बुलाती ज़रूर है, लेकिन वो गुनाहों की तरफ रग़बत नहीं किया करते। और ये वो नुफूस कुदसिया होते हैं जो अल्लाह की मारिफत को हासिल कर लेते हैं, अल्लाह की सेंटिटी और सेक्रेट जिनके दिलों में जागुज़ी हो जाया करती है, नफ्स रहमान उनकी उजागर हो जाया करती है। नफ्स अम्मारा या नफ्स शैतान या इविल डिज़ायर्स उनकी किल हो जाती हैं, और वो डिज़ायर्स जो अल्लाह की तरफ बुलाती हैं वो डोमिनेट हो जाती है। और यकीनन अंबिया किराम, रुसूल इज़्ज़ाम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम और औलिया कामिलीन वो नुफूस कुदसिया हैं जो अल्लाह की इबादत और रियासत की वजह से अपनी नफ्स अम्मारा पर कंट्रोल कर लेते हैं, और नफ्स रहमान जिनकी उजागर हो जाया करती है।
इसलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो हज़्ज़ा शैतान है, ये हमज़ाद है, ये नफ्स अम्मारा है, इसको अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए पैदा किया है, मेरे साथ भी पैदा किया गया। लेकिन जैसे ही वो हमज़ाद मेरी बारगाह में आया, मेरा कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गया, ला यअमुरुनी इल्ला बिखैर, और अब वह मुझे खैर के अलावा किसी चीज़ की तलक़ीन नहीं करता। अब सरकार के साथ ये नफ्स क्यों पैदा की गई? इसलिए पैदा की गई कि अल्लाह अपने हबीब को कामिल व मुकम्मल बनाना चाहता था। हम जानते हैं कि अगरचे के बाल बढ़ जाते हैं तो हम काट दिया करते हैं, लेकिन बाल का ना होना ये नक्स हुआ करता है। नाखून अगरचे बढ़ जाते हैं हम काटा करते हैं, लेकिन नाखून का ना होना, कोई बच्चा पैदा हो नाखून नहीं है तो कंजेनाइटल एनोमलीज कहलाती है, पैदाइशी नकाइस कहलाते हैं। लिहाजा अल्लाह ने अपने हबीबो कामिलो मुकम्मल करके पैदा किया और बाद में इस हज़्ज़ा शैतान से और इस हमज़ाद को अल्लाह ने बारगाह मुस्तफ़वी में ईमान लाने की तौफीक दी। तो हमें मालूम ये हुआ कि इंसान के पास दोनों रास्ते मौजूद है, लेकिन वो लोग जो सही रास्ते को इंतखाब करते हैं अल्लाह उनकी तौबा को भी कबूल करता है और अल्लाह उन पर अपना रहीमी और करीमी की चादर भी तान लिया करता है। नाज़रीन किराम, हमारे आज के सबक का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह फिर नए सबक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। कुरान की पंदो निसाए को, एडवाइसेस को याद रखिए। कुरान को पढ़ना जिस तरह आपने सीखा है इसको घर में दोहराते रहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा